CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जिस तरह से पंजाब में शौचालयों पर काम करने वाले लाखों झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ नगर निगम अधिकारियों और राजनेताओं का रवैया है, इससे कम से कम इतना तो साफ हो ही गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब आम आदमी पार्टी का कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का झाड़ू सिंबल देखकर झाड़ू लगाने वाले यानी लाखों सफाई कर्मचारियों ने जिस उम्मीद से आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जिताया था, उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम मोहाली के तहत आने वाले शौचालयों पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों पर कथित सालों से अनवरत शोषण और अत्याचार हो रहा है। इसके बाद भी नगर निगम मोहाली के आला अधिकारी, पार्षद और स्थानीय विधायक, यहां तक कि सीएम भगवंत मान भी चुप्पी साधे बैठे हैं और इसी को लेकर यहां के कर्मचारी बेहद गुस्से में हैं। वहीं शोषण के शिकार कर्मचारियों ने नगर निगम मोहाली को साफ चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 दिसंबर को शोषण करने वाले और अत्याचारियों के खिलाफ महासंग्राम होगा। यह महासंग्राम तब तक चलेगा जब तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मान ली जाती। तो सबसे पहले सुनते हैं महासचिव ऋषि को, इसके बाद सुनेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह को और फिर रंजीत मिश्रा को। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने गरीबों के शोषण को एकदम मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से सामने लाते हो पब्लिक के, और चंडीगढ़ में जैसे मुद्दे उठाते हो, गरीबों की आवाज़ उठाते हो, अब आप मोहाली में हमारे बीच में आए हो। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे मोहाली ज़िले में जितने भी शोषण हो रहे हैं टॉयलेट वर्करों पे, बाथरूम वर्करों पे, मैं ऋषि राज महार सुलभ शौचालय सफाई मजदूर संगठन सचिव, तो हमारी सबसे पहले डिमांड ये है कि हमारी सैलरी जो पिछले ठेकेदार मैक्स इंजीनियर कंपनी की तरफ सैलरी बकाया है दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 की प्लस 5 फरवरी तक टोटल 65 दिन की सैलरी है। बार बार गुहार लगाने के बाद, बार बार शिकायत पत्र देने के बाद, बार बार विनती करने के बाद MC ऑफिस 68 नगर निगम मोहाली, उन्होंने आज तक हमारी समस्याएं सुनी तो मगर उन पर लारा लप्पा देके हमें वापस भेज दिया गया। कोई भी सुनवाई हमारी आज तक हुई नहीं। ना तो हमको सैलरी स्लिप दी जाती है, ना हमारा ESI कार्ड है, ना हमारे पास ID कार्ड है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आए दिन वर्करों के साथ शोषण होता रहता है, और अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो ठेकेदार सुपरवाइज़रों को भड़काते हैं, दफ्तर वाले बंदे भड़काते हैं। कभी आपकी चेकिंग है, आप कहीं मत जाना, आप मीटिंग करोगे, अपनी शिकायत लेकर दफ्तर जाओगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी, आपको काम से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दी जाती हैं, और ये आप देख रहे हैं आज भी बहुत लोग कम आए हैं, क्योंकि पीछे से दबाव दिया गया है वर्करों पे कि आप मीटिंग में नहीं जाना, यहाँ पे चेकिंग होने वाली है। हर बार यही होता है, तो हम लोग बड़े शोषण का शिकार हो रहे हैं, अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। मांगे हैं सबसे पहले हमारी 65 दिन की सैलरी, जो पुराना टेंडर मैक्स इंजीनियर कंपनी का था वो जा चुका है, वो मिलनी चाहिए। ESI कार्ड बनना चाहिए। कई बंदों की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है, ना तो उनका कोई क्लेम मिला है, ना इंश्योरेंस मिला है, और इलाज कराते कराते 10,000 की सैलरी में क्या बंदा करेगा, क्या खाएगा, क्या पालन पोषण अपने घर परिवार कैसे चलाएगा, आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी डिमांडें हैं। अब हम बात करेंगे चेयरमैन से, जो यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हैं हरबंस सिंह जी। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मेंबर हैं जो मोहाली के शौचालय के सफाई कर्मचारी, हम कई दफ़े मैडम कमीशन को मिले भी साड़ियाँ जो डिमांडा वर्करा की है वो पूरी करो। हमारे साथ 2-3 दफ़े मीटिंग हुई, हम इसको देख रहे हैं
एक दो चार दिन में इसके हल हो जाएगी। अभी तक कोई हल नहीं होया। अब इकट्ठे होकर ये न यूनियन उसके माध्यम से इकट्ठे होकर मैडम को लेटर देंगे मंडे को, जो हमारी डिमांडें हैं। जब वो डिमांडें नहीं हमारी 2-4 दिन में पूरी होती तो वहाँ घेराव करके धरना करेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये मैडम मत सोचे भाई ये डर जाएंगे, और यूनियन वाले जब जाते हैं उनको वो समझते हैं भी इनकी कोई पावर नहीं है। इसको पावर हम दिखाएंगे और धरना करेंगे। चंडीगढ़ से वर्कर आएंगे, मोहाली का आल वर्कर, इधर सफाई कर्मचारी, झाड़ू वाले सब इकट्ठे होकर इनका कराव करेंगे एमसी ऑफ मोहाली। अब हम बात करेंगे रंजीत मिश्रा से, जो प्रधान है यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के। मिश्रा जी, काफी देर से मैं सुन रहा था कि काफी लोग निराश हैं, हताश हैं, और जिस तरह से कमिश्नर का रवैया है यहाँ पर, इसको लेकर के भी ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या है सारा मसला? क्योंकि यहाँ पे कर्मचारियों बिल्कुल सर, ये हमारे संज्ञान में पहले भी था, लेकिन इनका मसला कम था। क्या डिमांड है और भी करीब कर्मचारियों के बहुत मसले थे। इसी शोषण के बारे में जरूर सर, बिल्कुल आप कमिश्नर मैडम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि ये लोग कलयुगी राजा बने बैठे हैं, किसी कर्मचारी की आवाज नहीं सुनते। अगर लीडरशिप भी मिलने जाते तो उससे भी मिलने के लिए करता। इनकी 14 डिमांड था जो जून में हमारी मीटिंग हुई थी। जून में भी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम आकर हमारे बीच में, सेक्रेटरी साहब आकर बीच में उसको हमारे को लीडरशिप को बुलाकर उनको 14 की 14 डिमांड मान ली, लेकिन उन 14 में से एक भी डिमांड आज तक कंप्लीट नहीं हुई। इनके पिछले साल के 2-2.5 महीने के 65 दिन के इनकी सैलरी है वो आज तक नहीं दिया गया, जबकि उस टाइम में मीटिंग में ये बोला गया था कि ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर इनके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, मैं अगर पीछे बैकग्राउंड में जाऊंगा सर तो आप हैरान हो जाएंगे। ये तो बेचारे छोटे से कर्मचारी हैं, रोड पे या टॉयलेट साफ करने वाले कर्मचारी हैं, सबसे निचले तबके के कर्मचारी। अगर इनको सताना तो ये गौ हत्या के बराबर इनको पाप लगता है, लेकिन इनको सताने से ये नहीं हटती। इनको तो ऑफिस से मिलना तो दूर, इनके कोई भी समस्या है, जैसे कि ऋषिराज जी ने बताया है कि इनको कोई आई कार्ड है ताकि ये इनको पता लगे कि सुलभ शौचालय के कर्मचारी, ना इनको टाइम से सैलरी दिया जाता है। अगर ये अपने हक के लिए कोई बात करते हैं तो इनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, सुपरवाइजर को पीछे छोड़ दिया जाता है। ये बड़ी बड़ी समस्याएं, और इससे बड़ी समस्याएं में आप हैरान हो जाएंगे सर। कुछ टाइम 1 महीने पहले की बात है, आरपी सिंह जी जो वहीं के चीफ हैं, उसी कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, उनको एक सफाई कर्मचारी जान से मारने की धमकी दे देता है। FIR लॉन्च आज तक नहीं हुई, DDR दर्ज होने के बाद भी पुलिस प्रशासन भी सो रहा है। आज तक कुछ बंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लिपापोती करके वैसे फाइल दबा दिया गया। तो ये कहीं न कहीं लगता है कि कंप्लेंट कमिश्नर मैडम के पास भी गया था, उनको कानून के तहत एक एम्प्लॉय होने के नाते, उसी कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय वो कर्मचारी भी था, और आपके चीफ को, आपके अधिकारी को धमकाया गया था, तो उनको मुखिया होने के नाते चाहिए था कि उस पर एक्शन लेते, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाते और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है, जैसे आपने बोला कि झाड़ू की सरकार है और झाड़ू वालों का ही शोषण हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं इतनी बड़ी जो हिम्मत दिखाई जा रही कॉर्पोरेशन में या कमिश्नर मैडम के द्वारा, या कमिश्नर से जो नीचे सेक्रेटरी साहब हैं जो कई सालों से वहाँ बैठे हैं, सारे कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार होना, ये कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का भी। तो ये आज आपके माध्यम से बता दूं कि मैडम से विनती है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है, इनके जो एजेंडा जा रहे हैं, जो इनके पुराने डिमांड है इन गरीब कर्मचारियों का, जिन गरीब कर्मचारियों के कंधे पे आप बंदूक रखना जैसे कहावत बोलते हैं, ये कर्मचारी शहर की सुरक्षा में लगे हैं, शहर की साफ सफाई में लगे हैं, ये कर्मचारी टॉयलेट बाथरूम साफ सफाई में लगे हैं, जिसके तहत आप बड़े बड़े तमके लेते हैं अधिकारियों से, अपना नाम रोशन करते हो कि हमारे शहर की बड़ी साफ सफाई हो रही है। तो असली करता धरता ये कर्मचारी हैं, कम से कम इनको तो ना भूलें। इनके जो हक है, इनका जो राइट है, उनको टाइम से दें, अन्यथा 5 दिसंबर डेट नोट कर लें मैडम। ये उस दिन अगर इनके इतने दिन के अंदर इनके मसले हल किए गए तो ठीक है, मंगलवार 5 दिसंबर को ये सभी कर्मचारी, और यही तक कर्मचारी नहीं, चंडीगढ़ के भी जरूरत पड़ेगी तो सारी कर्मचारी, और मोहाली के दूर दूर डिस्ट्रिक्ट के भी सभी कर्मचारी इनके समर्थन में आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। और जब तक इनका डिमांड पूरा कंप्लीट, इनको इनका हक नहीं मिल जाता, तब तक बिल्कुल उस दरवाजे से नहीं उठेंगे। वो कमिश्नर ऑफिस हमारा है, वहाँ के अधिकारी भी हमारे हैं, और वहाँ अधिकारी जो बैठे हैं इनके राइट के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, और इनको काम करके देना पड़ेगा।
कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आते। इनको एहसास करना पड़ेगा कि इन कर्मचारियों का हक, इनके गरीब कर्मचारियों का इनके जेब में, इनके अकाउंट में इनको डालना पड़ेगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।